आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। क्या PT1 एक टाइटल डॉक्यूमेंट है और जिसके पास जिस प्रॉपर्टी का PT1 मौजूद है तो क्या वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है या मालिक नहीं होता? आज की वीडियो में एक जजमेंट का हवाला देते हुए इस टॉपिक पर कुछ मालूमात शेयर करूँगा। PT1 से मुराद है प्रॉपर्टी टैक्स फॉर्म 1। ये जो PT1 होता है, ये बात याद रखने वाली है कि ये कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर किसी भी आदमी के पास उस प्रॉपर्टी का PT1 मौजूद है तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, बल्कि जो PT1 है वो उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा शो करता है। और इस PT1 से मुराद ये होती है कि जिस आदमी के पास ये PT1 जिस प्रॉपर्टी का मौजूद है तो वो आदमी उस प्रॉपर्टी पर काबिज़ है। काबिज़ होना और मालिक होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। काबिज़ से मुराद है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी पर वहाँ पर वो आपने कब्ज़ा कर रखा है और उसको अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, जबकि मलकियत का मतलब होता है कि आप उसको बेशक इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपकी अपनी है। आपकी मलकियत से मुराद है कि वो आपकी अपनी है, आप उसे इस्तेमाल करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो काबिज़ होना है उससे मुराद ये होती है कि आप इस प्रॉपर्टी पर आर्जी तौर पर कब्ज़ा किए हुए हैं, चाहे वो कब्ज़ा सालों भी रहे चाहे सदियों रहे, लेकिन वो सिर्फ़ कब्ज़ा होता है, वो मलकियत नहीं होती। तो PT1 किसी भी सूरत में कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ़ एक कब्ज़े को शो करता है और जिस आदमी के नाम PT1 होगा वो उस प्रॉपर्टी पर काबिज़ तस्वर होगा। एक जजमेंट है 2013 MLD 1818 लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। तो ये इसी PT1 के बारे में है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो PT1 है ये कोई मलकियत का सबूत नहीं है, ये सिर्फ़ एक कब्ज़े को शो करता है और जिस आदमी के नाम ये PT1 है इससे मुराद ये है कि वो इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ़ काबिज़ है, वो इसका कतन मालिक नहीं है, ना ही ये PT1 कोई टाइटल डॉक्यूमेंट है। अगर इस जजमेंट को देखा जाए तो इसमें PT1 को कि आया वो टाइटल डॉक्यूमेंट है या कब्ज़े को शो करता है, तो इसको बड़े ब्रीफली इंटरप्रेट किया है लाहौर हाई कोर्ट ने। और इसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो PT1 सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट है जो कब्ज़े को शो करता है। PT1 जो होता है इसका रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं होता। अगर हम देखें कि अगर कोई मैनुअल मौज़ा है जहाँ का रिकॉर्ड अभी तक कंप्यूटराइज्ड नहीं हुआ तो वहाँ जितने लोगों की मलकियती ज़मीनें हैं तो उनका रिकॉर्ड पटवारी के पास मौजूद होगा। लेकिन ये जो PT1 है इसका रिकॉर्ड अगर आप जाकर देखें पटवारी के पास तो आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी मौज़े का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुका है तो आप अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में जाएं, वहाँ जितने लोगों की मलकियती ज़मीनें हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद होगा। लेकिन अगर आप PT1 वाली ज़मीन देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। PT1 का जो रिकॉर्ड है आप अगर ढूंढना चाहें तो आप एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिस चले जाएं, वहाँ पर इसका रिकॉर्ड होता है। वहाँ पर इसका रिकॉर्ड क्यों होता है? क्योंकि जो PT1 होता है ये प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड है। तो वो आदमी जो किसी प्रॉपर्टी पर काबिज़ होता है तो गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती है कि वो गवर्नमेंट की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है और उसके बदले में गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती है। तो इसका रिकॉर्ड सिर्फ एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिस में मौजूद होता है, जो बज़ाते ख़ुद इस बात की निशानदेही करता है कि एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिस का रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड मेंटेन करने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो सिर्फ टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करता है। लिहाजा ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जिस भी आदमी के पास PT1 मौजूद है वो कतन उस प्रॉपर्टी का अपने आप को मालिक तस्वर ना करे। जिस तरह एक मलकियती ज़मीन होती है तो आप उसकी रजिस्ट्री पर वो प्रॉपर्टी प्लेज करके तो आप किसी बैंक से उसके बदले में कर्ज़ भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप PT1 की बेस पर किसी बैंक से कर्ज़ अगर क्लेम करेंगे तो वो आपको इसकी बेस पर कर्ज़ नहीं देगा।
तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।